सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूं जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीजन ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और बाबर और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक की खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए कर दी है। ये मैं आपको अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देता है। दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें ए कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिक भाई साहब बुरा वक्त चल रहा है बाबर रिजवान के ऊपर, और बुरा वक्त आपको यहां से कैसे कब दिख रहा है। अब बुरा वक्त जो है वो अब पहुंच चुका है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के दरवाजे तक। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी ड्रॉप हो गए, कैटेगरी ए से ड्रॉप हो गए। और ये कैटेगरी ए से ड्रॉप होना आसान काम नहीं है भाई। 20 लाख रुपए का मसला है। 20 लाख रुपए अगर आप डॉलर में भी कन्वर्ट करो तो 7-8 हजार डॉलर का फर्क पड़ जाता है। काफी अच्छे खासे पैसे हैं जो कि बाबर और रिजवान के अब काटे जाएंगे। 2 ही थे वैसे प्लेयर हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। असूली देखे मैं बात करूं, मैंने 2-3 दिन से कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत सारी चीजें गलत हैं, लेकिन ये जो एटलीस्ट सख्ती की जा रही है ना, इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पॉइंट। क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेयर, ये रिश्ता एक्चुअली माँ बाप जैसा रिश्ता होता है। अगर आप पेरेंट है तो अपने ऊपर रख के सोचें कि अगर आपका बच्चा बदतमीजी करे, आपका बच्चा, आप उसको पहले वार्निंग देते हैं, प्यार से समझाते हैं, एक गलती माफ करते हैं, 2 करते हैं, 10 गलती माफ करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जब बात नहीं बनती तो फिर आप सख्ती करना शुरू कर देते हैं। और उसी तरीके की सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने बच्चे यानी बाबर और रिजवान के साथ कर रहा है कि नहीं भाई साहब नहीं हो सकता। डिसेंट या चलो एवरेज स्ट्राइक रेट के साथ कुछ रन आपको बनाकर दे देगा तो व्हाई नॉट के इसके ऊपर कुछ काम किया जाए। कोई नहीं सर, कोई नहीं काम हुआ, वो उन्होंने थोड़ा करा दिया एज यूजुअल। तो अब उनका सोल्यूशन किया है कि बाबर आजम को बाहर कर दो। फेयर इनफ, ठीक है, कर दो बाहर, कर दो बाहर, क्या कर दिया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम बी कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेव किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी खत्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको बी में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, बी कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको। और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही खत्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने बी में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने खत्म ही कर दी चीज को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फैन है या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की, देखिए बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहां से बंद होता है क्योंकि हमें पता डरपोक है, सिलेक्शन कमेटी डरपोक है। इस सिलेक्शन कमेटी को यह डर लगा हुआ है कि यार अगर हमने बाबर आजम को ए कैटेगरी से उठा के बी कैटेगरी में डाल दिया तो कहीं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ना ले ले। और अगर उसने, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर उसने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाएगा। और वो शोर ये मचेगा तो भाई क्या हो गया अगर उसकी आउट ऑफ फॉर्म थी, वो तो तीनों फॉर्मेट खेलता है, दुनिया में कहां होता है। मेरी इस सिलेक्शन कमेटी से ये सवाल है और सिलेक्शन कमेटी को मैं चैलेंज करता हूं। इस सिलेक्शन कमेटी, जिस सिलेक्शन कमेटी में 6-6 नौकरियां कर रहे हैं, जिसमें वो अंपायर को सिलेक्टर बनाया हुआ है, मतलब ये भी एक दुनिया का मजाक है, ठीक है। तो इस सिलेक्शन कमेटी से चैलेंज है। खैर चैलेंज तो बंदा उससे करता है ना जो कुछ आगे से जो मेरिट पे आया हुआ, तो वैसी मेरिट पे नहीं है कि मीडिया में आके जरा बताओ तो सही, रीजन बताओ कि भाई आपने ABC का ए खा गए, वो किस वजह से खा गए, आप खुद सुन लेना। ये देखना कैसे घुमाए फिराएंगे बातों को, जी हमने यूं कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये सोचा, हमने वो सोचा, ये इस तरह घुमाएंगे। अंदर की जो मैं बात बता रहा हूं वो यही है कि बाबर से जो है वो घबराए हुए, तो इनको ये डर है क्योंकि जाहिर पता उसकी डिसरिस्पेक्ट तो हुई है कि भाई आपने उसको एशिया कप से बाहर कर दिया। आपके बड़े से बड़े प्लेयर बोलेंगे कि भाई एशिया कप से बाहर होता ही नहीं है ये। क्यों? उसकी वजह ये है हमेशा बड़ा प्लेयर उस वक्त अपनी टीम से ड्रॉप होता है कि उसके अराउंड जो है उस जितने ही बड़े प्लेयर, उस जितने ही बड़े नाम होते हैं।
ठीक है ना, तब वो बाहर होता कि भाई आप भी अगर इतने बड़े प्लेयर हैं, आपके साथ वाले इतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसके अराउंड तो कोई है ही नहीं, सारे नए नए बच्चे हैं अभी, तो उन बच्चों को ला के और एक इतने बड़े प्लेयर को आप बिल्कुल साइड लाइन लगा देते हैं, प्री प्लान उसको, रिजवान को, तो ये उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है। तो अगर आप इस किस्म की घटिया हरकत करते तो शायद वो कहीं ना कहीं ये स्टेप ना ले लेता। तो इस वजह से डरे हैं, इसीलिए बोलता हूं ये है किंग, इसीलिए बोलते हैं ये है बाबर आजम। इसका प्रेशर है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, आसान नहीं है, और इस वक्त जो उसके साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर एक कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर वो T20 नहीं खेलते, बट वनडे, T20, टेस्ट, या पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये तीन वो क्रिकेटर थे, नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट, जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूं कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, और ये B, C और D लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किए गए हैं, और ये 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक ये रहेगा। पिछले साल 27 क्रिकेटर्स थे, इस बार 30 कर दिए हैं। 12 नए खिलाड़ियों को शामिल किया है, और 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी लास्ट टाइम जो उनकी कैटेगरी थी अब भी वही कैटेगरी है, यानी उन्होंने कोई 1 इंच ना उतने आए ना थले आए, इसलिए कैटेगरी वही रही है। लेकिन मैंने 3 दिन पहले आपको खबर दी थी, मैंने 3 दिन पहले आपको बता दिया था कि इट इज एन एब्सोल्यूट राइटिंग ऑन द वॉल। मैंने आपको एक कॉन्ट्रोडिक्शन, अगर आप लोगों को याद हो, टाइटल 3 दिन पहले इसी चैनल पे अपलोडेड है, कि जहां मैंने वीडियो की थी कि जी अनहैप्पी पीसीबी गियर्स अप फॉर पीसी पे कट। वो पे कट के साथ मैंने आपको एक कॉन्ट्रोडिक्शन बताई थी, क्योंकि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो 2023 में साइन हुआ था, आईसीसी का 3% आप नहीं काट सकते। तो ये करना क्या चाह रहे थे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसों को भी कम करें, वो 3% रेवेन्यू बाहर निकालें। ये बेसिकली सख्ती का एक तरीका कार है। आप अपने बोर्ड अपने प्लेयर्स को बताना चाह रहे हैं कि भाई बस इनफ हो गया है, थक गए हम हार हार के, थक गए हम जलील हो के, हमारी जो ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज हैं वो भी हिल रही हैं। ये 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो करके दिखाई थी। आप लोग इस वीडियो में जाके एक एक पॉइंट देखें, और आज जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो एग्जैक्टली आप लोग देखोगे, यू विल हैव अ फेयर बिट ऑफ एन आइडिया व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू 3 डेज बिफोर। अब 3 दिन बाद जब कहानी सामने आई है तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि किस प्लेयर को कितना पैसा मिलता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कैटेगरी ए था, उसमें पीकेआर में आईसीसी का 3% मिला के बेस प्राइस, बेसिक सैलरी जिसको आप कहते हो, वो मिला के तकरीबन 6.57 मिलियन पीकेआर पर मंथ बनता था, यानी आप 65 लाख पीकेआर समझ लो। कैटेगरी ए से फारिग कर दिया बाबर रिजवान, वो डिमोट हो गए। 20-20 लाख रुपए का जुर्माना एक तरीके से लग सकता है। 20 लाख को आप 12 महीनों में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो तकरीबन ये बन जाते हैं 2 करोड़ 40 लाख रुपए। काफी पैसे हैं भाई साहब, और टेंशन अब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से